दोस्तों, फांसी की सजा को लेकर के एक मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, जिसको लेकर के एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला है एक याचिका को लेकर के, जिसमें ये मांग करी गई थी कि क्या फांसी की सजा को गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है, क्या फांसी पर लटकाने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा सकता है। इसको लेकर के ये मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। यदि आप भी न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य स्रोतों से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपने जरूर इस इशू के बारे में, इस मुद्दे के बारे में सुना होगा। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने इसे इस प्रकार से देखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा को ही खत्म करने के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार के सवाल जो है वह लोगों के अंदर देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फांसी की सजा को लेकर के क्या रहा है और क्या ये पूरा का पूरा मामला है, विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सुनने आइए हिंदी माध्यम पर। मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण विषय की जानकारी लेकर के जुड़ा हूं। दोस्तों, यहां पर मामला जो है वह देश के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका जो है वह दाखिल की गई थी, जिसका फैसला देते हुए 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी की सजा है उसे गैर संवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानने से इनकार कर दिया है। अब यहां पर एक चीज समझनी होगी। पहली चीज कि जब हम बात कर रहे हैं कि फांसी की सजा के विरोध में याचिका दायर की गई थी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सजाए मौत को चैलेंज किया गया था। दोस्तों, यहां पर दो चीजें हैं जिनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहला है डेथ पेनल्टी, जिसे सजाए मौत कहते हैं, और दूसरा है एग्जीक्यूशन मेथड, कि वो सजाए मौत किस माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर चर्चा में आ जाता है संविधान का आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जहां पर हर एक व्यक्ति को लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी का अधिकार प्राप्त है। उसी की चर्चा यहां पर भी आ जाती है कि जब किसी व्यक्ति को सजाए मौत होती है तो क्या उसका आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो डिग्निफाइड लाइफ का या डिग्निटी का अधिकार है, क्या वो उससे छिन जाता है। दोस्तों, इसको समय समय पर अलग अलग केसेस के माध्यम से, अलग अलग न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहां पर एक चीज समझनी जरूरी होगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जब बहुत ही संगीन अपराध किसी ने किया है तो उसे सजाए मौत देना जो है वह अनिवार्य हो जाता है, और उसके लिए कौन सा मेथड चुना जाएगा वो सुनिश्चित किया जाता है, ताकि एग्जीक्यूशन मेथड या उसको सजा देने का माध्यम जो है वह इतना क्रूड, इतना क्रूअल ना हो कि उसकी वो जो डिग्निटी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत वे कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। तो फांसी पे चढ़ रहे या सजाए मौत की ओर बढ़ रहे अपराधी को भी डिग्निफाइड लाइफ का या डिग्निटी से मरने का अधिकार है, ये सुनिश्चित करता है आर्टिकल 21, और उसी को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन अगर हम बात करें, डेथ पेनल्टी क्या है। यदि किसी व्यक्ति को कानून के अंतर्गत मौत की सजा हो जाती है, जो कि एक जुडिशियल डिसीजन है कि न्यायपालिका ने यह फैसला सुनाया कि इन्होंने बहुत ही संगीन अपराध किया था, जिसके अंतर्गत ये फांसी की सजा, ये मौत की सजा जो है वह इनको दी जानी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उस व्यक्ति को मारा कैसे जाए। दोस्तों, उसी को कहा गया है एग्जीक्यूशन मेथड। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के एग्जीक्यूशन मेथड जो है वह चुने जाते हैं। जैसे भारत के अंदर फांसी पर लटकाया जाता है, कुछ देशों में जहरीले इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, कुछ देशों में करंट वाली कुर्सी, इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन मेथड्स हैं जो अलग अलग देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई देशों में बहुत ही क्रूर तरीके से मौत की सजा दी जाती है, पब्लिक में लाकर के गोली मार देना या सर काट देना। इस प्रकार की जो एग्जीक्यूशन मेथड है वह भी देशों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर वो डिग्निफाइड लाइफ को देखते हुए ये एग्जीक्यूशन मेथड जो है वह अभी तक फांसी पर लटका देने तक ही सीमित है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला साल 1980 में भी एक बार चर्चा में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ही मामले को लेकर के केस जो है वह पहुंचा था। ये केस था जिसको आप कभी अपने परीक्षा के अंदर भी उत्तर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, साल 1980। यहां पर सवाल यह था कि यदि किसी को मौत की सजा दे दी जाती है तो क्या उसका आर्टिकल 21 वायलेट हो जाता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, डेथ पेनल्टी दिए जाने पर, सजाए मौत दिए जाने का जो फैसला है वह कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही रहेगा, उसे गैर संवैधानिक जो है वह नहीं माना जाएगा। और एक चीज साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कही थी कि ये जो फांसी की सजा, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपराध किया तो फांसी की सजा दे दी। इसके लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन जो है उसका
वर्णन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था कि बहुत ही संगीन अपराध, बहुत ही बड़ा कोई अपराध अगर किसी ने किया है, उसी दिशा केस में उसको ये फांसी की मौत की सजा जो है वह दी जानी चाहिए। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेयर डॉक्ट्राइन जो है वह ये कहता है कि जब कि कोई ऐसा अपराध करता है जिससे सामूहिक चेतना जो है उस पर गहरा प्रभाव आता है, किसी की देश की सामूहिक चेतना जो है अगर उसको झकझोर दिया जाए, इस प्रकार का अपराध यदि किसी ने किया है, इसे हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मानेंगे और उस केस में सजाए मौत जो है वह दी जा सकती है। आर्टिकल 20 जो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वह सजाए मौत के बाद भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजाए मौत दे दी तो उसके मौलिक अधिकार जो है वह छिन जाएंगे। जितने दिन तक उसे सजा नहीं दी जाती तब तक भी उसके जो मौलिक अधिकार है वह उसे मिलेंगे, और किस माध्यम से उसे सजाए मौत दी जाएगी वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का क्रूअल, बार्बरिक या डिग्रेडिंग या फिर अननेसेसरीली पेनफुल, ऐसा नहीं है कि किसी को मौत की सजा यदि न्यायालय ने सुनाई है तो कोई कहे कि इसे गोली मार दी जाए, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ये क्रूअल और बार्बरिक कहलाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत डिग्निटी जो है वह कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की वहां पर हार्म होगी, जिस वजह से एग्जीक्यूशन का तरीका क्या होगा वो चर्चा का विषय बना है और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया भी गया था। दोस्तों, ऐसा ही सवाल साल 1983 में देना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी आया था, जहां पर जो डेथ सेंटेंस है या फिर जो मौत की सजा है उसके अंतर्गत हैंगिंग बाय नेक यानी कि फांसी पर लटका देने का प्रोविजन था, और इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया गया कि क्या फांसी पे लटका देना क्रूअल या बार्बरिक नहीं है, क्या किसी को फांसी की सजा दे देना उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संविधानिक रूप से वैध है, फांसी पर लटका देना गैर संविधानिक नहीं है और आर्टिकल 21 के खिलाफ नहीं होगा। ये इंश्योर, बट जो स्टेट है उसे इंश्योर करना होगा कि किसी भी प्रकार का टॉर्चर, ब्रुटैलिटी या ह्यूमिलिएशन जो है वो उस व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, चाहे उसे मौत की सजा भी दी जा रही है। तो ये 1983 के केस में हुआ और वही चीज दोबारा से 2026 में एक बार चर्चा का विषय बनी और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला जो 1983 में दिया था उसी को दोहरा दिया है। लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई हैं जिनका लॉन्ग टर्म में जाकर के कुछ बड़ा महत्व बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी के लिए कोई भी व्यक्ति यदि उसे फांसी पर लटकाया जाता है डेथ सेंटेंस के अंतर्गत तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर माना जाएगा, उसे गैर संवैधानिक नहीं माना जाएगा। लेकिन भविष्य में यदि कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड जो है उसमें बदलाव हम करते हैं और तरीके अगर इवॉल्व होते हैं, कुछ मॉडर्न स्टैंडर्ड्स आते हैं और ज्यादा ह्यूमन ट्रीटमेंट अगर दिया जाता है, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड जैसे कि जहर का इंजेक्शन दे देना जिसमें सजा पाने वाले व्यक्ति को कम से कम पीड़ा का सामना करना पड़े, भविष्य में ऐसे विकल्पों के बारे में सोच सकता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि इस केस में यदि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया है तो भविष्य में हमेशा ही मौत की सजा फांसी के द्वारा दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में हम और विकल्पों के बारे में बात करेंगे और विकल्पों के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वह फांसी की सजा ही होगा। दोस्तों, यहां पर बार बार मैं उस विषय पर आ रहा हूं कि इसको ऐसा मत समझिए कि मौत की सजा को रोकने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। यदि किसी ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा क्राइम किया है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन किस तरीके से उसे मौत की सजा दी जाएगी उसको लेकर के ये पूरा का पूरा मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी के लिए मौत की सजा फांसी के द्वारा ही दी जाएगी, यदि भविष्य में कोई और विकल्प सामने आता है तो इसमें बदलाव जो है वह किए जा सकते हैं। यहां पर सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में कोई ऑल्टरनेटिव मेथड अगर देखने को मिलता है जो कि वास्तव में कम पेनफुल हो तो उसके बारे में विचार जो है वह किया जा सकता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला फांसी की सजा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है उसके संबंध में था। मैं उम्मीद करता हूं हम विस्तार पूर्वक इस पूरे के पूरे मामले को समझ पाए होंगे। दोस्तों, यदि आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर ब्रह्मास्त्र 2027 कार्यक्रम के अंतर्गत
फ्री मेंटोरशिप मार्गदर्शन जो है वह लेकर के देखिए। आपको केवल इस नंबर पे कॉल करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर या गूगल फॉर्म लिंक दिया है उसको भरना है और आप अपने मार्गदर्शक से, अपने मेंटोर से बात कर पाएंगे। वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी तैयारी को प्लान किया जाएगा, ताकि हर रोज आपकी कुछ टारगेट बेस्ड तैयारी हो और हर रोज आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके और अल्टीमेटली इस परीक्षा को पास कर सके। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए शून्य आईएएस अपने इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के जुड़ता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।